बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी बीएड एमएससी लेवल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो कि कोर्स कोड जिसमें तीन शामिल हैं 465586393351 यानी कि तीनों के तीनों कोर्स कोड वाले जो स्टूडेंट हैं इस सब्जेक्ट से मुस्तफीद हो सकते हैं। इनके लेक्चर्स का आगाज किया जा चुका है और आज तकरीबन इसका आज आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम मिनरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर्स का बकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में और भी जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो उनका इंटीमेशन मिल सके। इसके साथ साथ आपके छोटे बहन भाई हैं जो 9वीं 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके इंग्लिश से लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे और आप उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं अपने और बारी भरकम फीस जो आपके इर्द गिर्द एरिया में बैठे हुए बच्चे मैट्रिक के वो ऑब्टेन करके हासिल कर रहे हैं एजुकेशन और वो पे कर रहे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक पॉज कर करके स्टॉप कर करके थोड़ा थोड़ा कर करके लेक्चर को, चूंकि मेरी एक ही सीक्वेंस में सारा लेक्चर मैंने तैयार किया होता है और चूंकि मेरा हाई लेवल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और मैं चूंकि रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो में हर लेक्चर को कंप्लीट किया जाए, तो आप अपने जहन के मुताबिक उसको आहिस्ता आहिस्ता करके स्टॉप कर करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर और आखिरी लेक्चर है इस कोर्स कोड का 9351 और बाकी जो अदर दो इसके साथ जुड़े हुए कोर्स हैं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको भरपूर पाए। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके वॉच यहाँ पे आके करना है, क्योंकि इसका वॉच टाइम बढ़ेगा तो इससे मेरी अर्निंग का कुछ जरिया भी बनेगा और मैं आपके इस किस्म के लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दिखाता रहूंगा। जितना लाइक करेंगे एल्गोरिदम को पता चलता जाएगा और वो रिकमेंड करता जाएगा दूसरे लोगों को। तो ये आपके सामने कंटेंट है जिसके सामने क्लासिफिकेशन मिनरल माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन पाकिस्तान एंड मिनरल फ्यूल को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन एज यूजुअल हर यूनिट के आगाज में होता है, हर चैप्टर का आगाज होता है, तो इसमें भी देखें इंग्लिश मीडियम का ये सब्जेक्टेड है और हम इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तमाम का तमाम जो कंटेंट यहाँ पे दिया होता है इन द प्रेजेंट मैकेनिकल एज, मौजूदा मैकेनिकल दौर में मादनियात का जदीद और मालियाती लिहाज से जो बेसिक यानी कि बुनियादी काम है कौम की बेहतरी सनतों में मादनियात को मखामाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना, मादनियात जदीद मुआशरे की चीज़ों का बड़ा हिस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल होना, मादनियात के लिए दिलचस्पी दुनिया भर में फैल रही है क्योंकि आबादी में इजाफा और मखसूस अफराद में इजाफे के इस्तेमाल की दरखास्तें 2000 से ज्यादा मादनियात पर डिपेंडेबल है। मुमताज किया गया है इस फैसले को उनकी अक्सरियत गैर नामियाती मरकबात पर मुश्तमिल थी जिसमें आपका कैल्शियम, आपका फेनॉक्साइड, आपका एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन वगैरह 8 अज्जा के मुख्तलिफ मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसमें मरकब आपके सामने पाए जाते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। जमीन की सतह का 98.5% मादनी ज़खायर आमतौर पर होने का एक कन्वर्जन मौजूद है। ठोस सियाल या बखरा से भरा मवाद इस तरह के ढांचे में दुनिया की बैरूनी तह में या इस मजमूई तौर पर इसका निकालना और मददगार मवाद में तब्दील होना माली तौर पर ये आपके लिए पॉसिबिलिटी शामिल है। दीगर असासों की तरह मादनी वसाइल भी जमीन पर गैर मुसावी तौर पर पहुंचाए जाते हैं। कुछ कौमें मादनी वसाइल से मालामाल है और मुख्तलिफ कौमों के पास वसाइल नहीं है। पाकिस्तान में धाती और गैर धाती मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं जिनमें आयरन, मेटल, कॉपर, क्रोमाइट, रॉक, आपका नमक है, आपका जिप्सम, चूना पत्थर, सल्फर और मार्बल जो कि पाकिस्तान में आपको वजूद में इसका मिलेगा जो पाकिस्तान में पाया जाता है। मादनी ईंधन में जो खुद कफील नहीं है जो भी मुल्क एक खास मकदार में दरामद करनी पड़ती है जिसमें पाकिस्तान तवानाई के ज़राए के हमीयत गिलास से पेट्रोलियम, कुदरती गैस और कोयला वगैरह उसमें शामिल है जो इम्पोर्ट करता है। इसके साथ साथ दरामदात की फहरिस्त में पेट्रोलियम मसलूमात सरफहरिस्त हैं। पेट्रोलियम का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है आपकी माइशत के लिए, ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर के जरिए। और ये आपका इंट्रोडक्शन है मिनरल ऑफ पाकिस्तान का। ऑब्जेक्टिव आप क्या है, किस काबिल होंगे इसको पढ़ने के बाद, मिनरल की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, इसका दर्जा बंदियां और इसका एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला जाता है, इसको किस मेथड के जरिए निकाला जाता है और मेटलिक मिनरल्स पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है, इसके अलावा नॉन मेटलिक की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। फ्यूल मिनरल जो है
वो पाकिस्तान में किस कंटेक्स्ट में आपको ये मिलते हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं इस यूनिट को लर्न करने के बाद, पढ़ने के बाद, गो थ्रू करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, यानी कि आपकी दर्जा बंदी है मादनियात की, यानी कि मिनरल्स की। और इसमें क्या है आइए देखते हैं। मादनियात एक गैर नामियाती मादा है जो कुदरती तौर पर जमीन की परत में पाया जाता है। एक मखसूस कीमियाई साख्त के क्रिस्टलाइन मादनी वसाइल एक ऐसा वसीला है जो लोग इनकी माशी सरगर्मियों को अंजाम देने में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा सनती दौर में मादनियात का किसी मुल्क की सनती और इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा होता है, जो कि सनतों में मादनियात को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मादनियात बनाने में इस्तेमाल होने वाला मवाद फराहम करते हैं। सनती बुनियादों पर मुआशरे की ज्यादातर चीजें दुनिया भर में मादनियात की मांग बढ़ रही है, जैसा कि आबादी में इजाफा होता है, इंफरादी लोगों की खपत की जरूरत में इजाफा होता है। 2000 से ज्यादा मादनियात की निशानदही की गई है और इनमें से ज्यादातर मुश्तमिल है किन चीजों पर, गैर नामियाती मरकबात, जो कि 8 किस्म के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, जो आपका मजमूआ है, जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फेरन है और मैग्नीशियम वगैरह शामिल है। और इसमें 98% जो जमीन की क्रस्ट में है, और ये मादनी ज़खायर का एक बहुत बड़ा जरिया है। जमीन के अंदर या इस पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ठोस माए या गैसी मवाद का इर्तिकाज़ क्रिस्ट इस शक्ल में और मकदार में इसका निकालना और इसे मफीद मवाद में तब्दील करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इक्तिसादी तौर पर यह हमें मुमकिन भी है और इसकी फिजिबिलिटी करके इससे फायदे हासिल किए जा सकते हैं, जिनमें क्या क्या शामिल है। नंबर 1 है आपका मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल में यानी कि आपके धाती जो मादनियात हैं उसमें तांबा, लोहा और निकल शामिल है। गैर धाती में जिप्सम, चूना, पत्थर, मार्बल वगैरह शामिल है। नंबर 3 जो आपके मादनी ईंधन है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, ये 3 किस्म की क्लासिफिकेशन की गई है इन पाकिस्तान। और मेटलिक मिनरल्स में सबसे पहले क्या है, यानी कि जो धाती मिनरल्स हैं, धाती मादनियात हैं, आइए उसमें क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। धाती मादनियात वो है जिनमें एक या एक ज्यादा धातें मौजूद हों। आमतौर पर वो कहाँ कहाँ वाक़ है मादनियात ज़िकार के तौर पर, और गर्मी और बिजली के अच्छे मौसम हैं, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, मैंगेज वगैरह। वो फितरत जिसमें नरम और नरम होते हैं, लिहाजा वो आसानी से हो सकते हैं। नई मसनूआत बनाने के लिए पतली चादरों में, बंदिया या तारों में फैलाया जाता है। वो आमतौर पर आप अग्निश चट्टानों में पाया जाता है, जो लावा या मैग्मा की ठंडक और मसनूई तरीके से बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ धाती मादनियात को 2 अकसाम में तकसीम किया गया है। नंबर 1 आपका है जो फेरस मादनियात। इसमें धाती मादनियात जिनमें लोहा होता है, ऐसे फेरस कहा जाता है। मादनियात धाती मादनियात की कुल पैदावार में 75% फेरस की तरफ से तश्कील दिया जाता है। धाती मादनियात इसके आम मिसालों में लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट और निकल वगैरह इसमें शामिल है। नॉन फेरस यानी कि आपकी जो नॉन फेरस है उसमें क्या क्या है, वो धाती मादनियात जिनमें लोहा नहीं होता के तौर पर जाना जाता है, और उसको उनमें आपका जो है निकल वगैरह शामिल है। मकनातीसी खसूसियात पाई जाती हैं आमतौर पर। फेरस मादनियात से ज्यादा सिंगजन के खिलाफ मज़ाहमत ये पैदा करता है। इसके साथ साथ नॉन मेटलिक मिनरल जो है आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। गैर धाती मादनियात वो मादनियात हैं जिनमें धातें नहीं होती, जैसे चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला और जिप्सम, डोलोमाइट, फास्फेट, नमक, मैग्नीज, ग्रेनाइट वगैरह शामिल है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार करने वाली सनतें, जैसे अब्रक बिजली की सनत में इस्तेमाल होता है, चूना पत्थर सीमेंट की सनत में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वो अभी इस भी पैदावार में शामिल किया जाता है। खाद और रेफ्रिजरेटर्स की तैयारी वो आमतौर पर तिलचट में पाए जाते हैं। वो चट्टानें जो मुख्तलिफ मादों से, मादनियात के मजमूए से बनती हैं। हयातियात पत्थर के ज़रात धाती और गैर धाती मादनियात के फर्क में उनको जाना जाता है। ये आपकी गैर धाती आपके मिनरल उसमें शामिल हैं और उनको किस तरह लिया जा सकता है। ये आपकी मेटलिक और नॉन मेटलिक यानी कि आपके इसमें कुछ धाती और कुछ गैर धाती इसमें चीज़ें शामिल है, और ये उसकी डेफिनेशन आप पढ़ के अपने, मैं चूँकि पहले भी आपके उन पीछे डिफाइन कर चुका हूँ नॉन मेटलिक और मेटलिक को, तो आप इसको पढ़ के अपने नॉलेज को मजीद एनहेंस कर सकते हैं। ऑलरेडी वही चीज़ें हैं जो इसमें भी यहाँ पे दी गई। तो आगे बढ़ते हैं और मिनरल फ्यूल्स की तरफ। मादनी जो ईंधन है, मादनी ईंधन वो ईंधन है जो पुरानी जिंदगी की शक्लों से आते हैं, जो एक तवील अरसे में गल जाते हैं। वक्त का 3 अहम तरीन मादनी ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस इसमें शामिल है। और गैस हाइड्रोजन
اور اس میں وقت کا 3 اہم اور پیٹرولیم اور قدرتی گیس وغیرہ شامل ہیں، اور گیس ہائیڈروجن کاربن ہے، مالیکول جن میں صرف ہائیڈروجن اور کاربن ہوتے ہیں، کوئلہ زیادہ تر کاربن ہے، ان ایندھن کو جو ایندھن کہا جاتا ہے جو کہ اس میں پایا جاتا ہے، جانداروں کی باقیات بھی اس میں اکثر پائی جاتی ہے، یہ آپ کا جو منرل فیولز میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ مائننگ ہے، یعنی کہ جس کو کان کنی بولتے ہیں، معدنیات پر قبضہ کسی ملک کی خوشحالی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وجود معدنیات ایک ایسا اس بات کی ضمانت نہیں دے رہا ہوتا کہ اس کا استحصال کیا جا سکے۔ متاثر کرنے والا اہم مواد دنیا میں معدنی وسائل کا استحصال دھات کا درجہ ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل سائز کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جس میں آپ جو دھات کا درجہ ہوتا ہے، نمبر 2 آپ کا سائز ہوتا ہے، نمبر 3 آپ کا ڈپازٹ، آپ کا نقل و حمل ہوتی ہے، نمبر 4 آپ کا قابل رسائی، نمبر 5 آپ کا سہولیات، صنعتی ترقی کا مرحلہ، ٹیکنالوجی وغیرہ اس میں شامل ہے، اور یہ مائننگ کا بہت بڑا سورسز ہے جسے آپ اپنے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین سے معدنیات اور دیگر مواد نکالنے کو کان کنی کا نام دیا جاتا ہے۔ کان کن زمین سے ان چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرتے ہیں جو پھر مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صنعتیں کان کنی کو صنعت اور روزگار کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور قومی معیشت کی ترقی میں اس کو اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میتھڈ آف مائننگ، کان کنی کے طریقے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ منرل جو ہیں آپ کی وہ راکس یعنی کہ کرسٹ کی چٹانوں میں معدنیات پائے جاتے ہیں، ان معدنیات کو استعمال کرنے کے لیے انہیں باہر نکالا جاتا ہے، اور کان کنی کے ذریعے یہ زمین میں کئی کانچ دھاتوں کی موجودگی کے موڈ پر ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں۔ اوپن کاسٹ کان کنی سب سے سستا ہے، جبکہ شافٹ مائنرز بہت مہنگی ہے۔ کان کنی کی لاگت پر بھی ان تمام چیزوں کا ڈیپینڈیبلٹی ہوتی ہے۔ آپریشن کے پیمانے، اگر کان کنی بڑے پیمانے پر کی گئی ہے تو سرمایہ اور چلانے کی اجازت اخراجات افسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کان کنی کے کچھ عام طریقے مندرجہ ذیل یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ کا ہینڈ پلاننگ مائننگ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زمین پر مبنی تکنیکوں میں سے سب سے آسان اور سب سے زیادہ مختلف چیز ہے معدنی نکالنے کا طریقہ۔ بعض اوقات قیمتی معدنیات جیسے سونا پایا جاتا ہے، الویل ذخائر موجود ہیں، کسی دریا یا کسی اور جگہ پر تلاش کر کے نکالا جا سکتا ہے، پانی کی ندی اور ایک پین کے ذریعے جمع شدہ خشک ہو جاتے ہیں، اناج کے سونے کو ریت سے الگ کیا جا سکتا ہے، اسے پیننگ یا پلسٹر مائننگ کا نام دیتے ہیں۔ نمبر 2 آپ کا شافٹ ٹنل مائننگ۔ شافٹ ٹنل میں کیا ہوتا ہے، یہ معدنیات کو بڑی گہرائی سے نکالنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو اس کے مطابق شافٹ کو عمودی طور پر ڈرل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بعد کان کنی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شافٹ ڈوبنا کہا جاتا ہے۔ یہ مرتکز معدنیات جیسے لوہا، کوئلہ اور اس کے بہترین منبع اس کا وضاحت بن سکتی ہے۔ آڈٹ ٹنل مائننگ، آڈٹ ٹنل مائننگ میں کیا ہے کہ اس میں پہاڑی علاقوں میں جو افقی سرنگیں کھودی جاتی ہیں، معدنیات نیچے سے پھسلتے ہیں، ڈھلوان اور سرنگوں یا گڑھوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان گڑھوں میں کھدائی کی جاتی ہے، معدنیات نکالیں۔ آڈٹ ٹنل کان کئی طور پر راکی کان میں مفید اور اس میں نمک اور کوئلہ پائے جاتے ہیں۔ اوپن پٹ مائننگ، اوپن پٹ مائننگ میں کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ ان معدنیات کے لیے استعمال کیا جائے جو سطح پر یا اس پہ کام پر باقی گہرائی، اس طریقے سے زیادہ بوجھ کو ایسا ہٹایا جاتا ہے۔ اوپن پٹ کان کنی حاصل ہوتی ہے جس میں 20ویں صدی میں مقبولیت اور کان کنی کا ایک بہت طریقہ مانا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین میں ایک بہت بڑا اور گہرا سوراخ ہو جائے گا، اور پاکستان میں کھلی پٹی کان کن کا طریقہ تانبا کرومائٹ اور نکالنے کا ایک بہت چونے کا پتھر بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ڈرلنگ مائننگ، کان کنی یعنی کہ کھدائی جسے بولتے ہیں، یہ سوراخ کر کے گہری تہوں سے معدنیات نکالنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں پائپ لگائے گئے ہیں، پھر معدنیات کو پائپوں کے ذریعے سطح پر لایا جاتا ہے۔ ڈرلنگ کا طریقہ عام طور پر پیٹرولیم یا قدرتی گیس نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ زمین میں یا سطح سمندر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائپس آف ڈرلنگ، یعنی کہ 2 قسم کی ڈرلنگ کی جاتی ہے، آن شور ڈرلنگ اور آف شور ڈرلنگ۔ آف شور ڈرلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ سمندری فرشی کے نیچے ڈرلنگ سے متعلق تیل نکالنا ہوتا ہے۔ آن شور کیا ہوتا ہے، زمین کی سطح کے نیچے گہرے سوراخوں کی مدد سے اس سے کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد آن شور ڈرلنگ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سمندر کی سطح کے نیچے کے روایتی ساحل سے کئی زیادہ مشکل زمین پر کنویں بنانے کا طریقہ بھی اس میں شامل ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف منرل ان پاکستان، پاکستان میں معدنیات کی تقسیم، دیگر قدرتی وسائل کی طرح معدنی ذخائر بھی غیر مساوی طور پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ زمین کچھ ممالک معدنی ذخائر سے مالا مال ہے اور دوسرے ممالک کے پاس نہیں۔ پاکستان میں دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے کافی ذخائر موجود ہیں، جس میں لوہا، تانبا، کرومائٹ، راک، نمک، جپسم، چونا، پتھر، مٹی، سلفر اور سنگ مرمر معدنیات کے بہت سے ذخائر ناقابل رسائی علاقوں میں واقع ہیں۔ اس کے اہم
मादनियात पाकिस्तान की तफसील दर्जा झैल पाई जाती हैं। मेटलिक मिनरल्स जिसमें कॉपर होती है, जिसको तांबा कहा जाता है, और सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। धाती मादनियात, इसमें क्या होता है कि तांबा सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट के तौर पर पाया जाता है। वहां से पहले बहुत पत्थरों की कानकुनी हो जाती है। हासिल करने के लिए काफी तांबा आमतौर पर चट्टानों में 2% तांबा पाया जाता है, और कार्बन के लिए इक्तिसादी तौर पर कीमती है। कॉपर बिजली की सनत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि बेहतरीन कंडक्टर में से एक ये केबल्स, तारों और बहुत से दूसरे अज्जा से बना होता है। बिजली और बरकी आलात की पैदावार से मुंसलिक ये बहुत से मुफीद है। खाना पकाने के बर्तन, क्योंकि ये बहुत जल्द गर्म हो जाता है। बहुत से ममालिक तांबे का मरकज इस्तेमाल करते हैं। सिक्के बनाने के लिए दीगर धातें से टन के तौर पर मिलाकर सख्त धात बनाई जाती है, जिसे कांसी कहा जाता है। पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर चागी, सेंधा, रेडोक, कलात और लसबेला वगैरह में पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये आप पाकिस्तान में एक ऐसे रिजर्व मौजूद हैं जिनके आपको इलाकों का जिक्र किया है और उनमें वहां पे पाए जाते हैं। आयरन ओर, बलूचिस्तान के इलाके, यानी कि आप इसको देखेंगे आयरन ओर, आप जिसको हम खाम लोहा भी कहते हैं, और लोहे की धातें, चट्टानें और मादनियां जिनसे धाती लोहा इक़्तिसादी तौर पर निकाला जा सकता है। आयरन सबसे ज्यादा चट्टान वाले अनासर में एक है और एक अहम मादनियात है जो वसीले में लोहा और फौलाद पैदा होता है। ये जमीन का तकरीबन 5% हिस्सा आपको बना के देता है। और क्रिस्ट, ये दूसरी सबसे ज्यादा परचर और वसी पैमाने पर तकसीम होने वाली धात है, और इसमें लोहा पाया जाता है। ऑक्साइड की मुख्तलिफ शक्लें जैसे मैग्नाइट, हेमाइट, लेमोनाइट और साइनाइट लोहे की धातें हैं, जिसमें Fe2O3 और Fe3O4, 2Fe3O3, H2O इसमें शामिल, और मैग्नाइट स्याह है और जो कि बराक हुआ इन तमाम चीज़ों से। और इसको हल्का भूरा भी सनराइट को कहा जाता है। वेमाइट और मैग्नाइट धात की सबसे आम किस्म है। खाल्स मैग्नाइट जिसमें 72.4%, आयरन हेमाटाइट 69.9%, लेमोनाइट 59.8% और सनराइट 48.2%। लेकिन चूंकि ये मादनियात कभी हर इसलिए धात का असली धातु का 30% से कम लोहे के ज़खायर तजारती तौर पर गैर कशीन है। और अगरचे कुछ कुछ धातु में 66% तक लोहा होता है, लेकिन 50 से 60% बहुत सी धातें होती हैं उसमें इसकी हद लोहा दुनिया के लोहे स्टील के बुनियादी तौर पर इसको लोहे का जरिया समझा जाता है, और जो संदेह स्टील की पैदावार के लिए जरूरी है, जिसके नतीजे में ये भी आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मशीन सामान और जार बनाने में इसकी जरूरत होती है। हमारी जदीद जिंदगी में तमीराती मवाद के तौर पर इसमें इस्तेमाल होने का भी एक अहम जरिया और कंस्ट्रक्शन मटीरियल का भी एक अहम जरिया ये साबित हो चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में खाम लोहे की पैदावार 1957 में शुरू हुई। लोहे के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, जिसमें कालाबाग, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा, कोहाट और बलूचिस्तान चाबी वगैरह शामिल है। इसके अलावा क्रोमाइड है। क्रोमाइड निस्बतन सख्त धाती क्रोमियम लोहे का स्याह ऑक्साइड, जिसको FeCr2OH मादनियात, ये क्रोमियम का अहद जाती जरिया है और दूसरा कोई तौर पर पैदा बनने वाला ये एक अहम रुकन है। और मैग्नीशियम क्रोमाइड, मैग्नीशियम और क्रोमाइड का ऑक्साइड, क्रोमाइड आमतौर पर जिसमें पेरोडाइट्स, सेप्रोटाइन्स और दीगर बुनियादी ऑक्साइड और मेटाफोरिक में टूटे पाने वाले मास के तौर पर इसको पाया जाता है। चट्टान एक गैर मामूली वाक़या है जिसमें क्रिस्टल की शमूलियत के तौर पर इसको लिया जाता है। पाकिस्तान में क्रोमाइड के 25 से ज़ायद बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ऐसे मतलब बरामद किया जाता है जो ममालिक और मुकामी सनत में इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम बाग में क्रोमाइड के ज़खायर पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में जोब, चाकी और खरान कुछ ज़खायर मलाकड़ में पाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की महमद झांसी क्रोमाइड के जरिए ज़खायर है, जिसमें 4.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है ना क्रोमाइड आपको मिलेगा, और इसकी सबसे ज्यादा तादाद पाई जा रही है। इसके अलावा लीड है, ये सीसा मोटर आपकी कार और उसकी बैटरी में बनाने वाले इस्तेमाल होता है। ये इमारत, एक्सरे आलात और इसमें भी इस्तेमाल होता है। गोलियां बनाने के लिए शीशा के ज़खायर खुजार, सवेदार, कोयटा के इस्लाम में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ये चित्राल, सवात और अहमद में पाया जाता है। पंजाब में शीशा के ज़खायर जिला सरगोदा में पाए जाते हैं। लसवेला और खुजार के इलाके बहुत अच्छे होते हैं। डिपॉजिट की मजीद तलाश का वादा जो है इसमें जो है इसकी तलाश का वादा जो किया है, जो अभी तक जारी और सारी है। ये आपको लीड के मतलब है। जिंक जो है उसके बारे में डियर स्टूडेंट इसमें देखते हैं कि जिंक एक ऐसा धातु है जो प्लेट के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बारीक नालेदार लोहे या स्टील की चादरें जो अक्सर छत साजी की एक सस्ती शक्ल के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिंक को जंग नहीं लगेगा और इस तरह लोहे को रोकता है। ऐसा करने से इसके नीचे जिंक टार्च, बैटरियां बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और ये एक है बहुत सी दवाइयों में भी जो जिंक के ज़खायर खुजार में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इसका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। गोल्ड है, यानी कि सोना। सोना दुनिया के तमाम धातुओं का बेहतरीन मौसला और इसे कभी जंग नहीं लगे। आज सोना साइंसी आलात में इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर कंप्यूटर्स में अहम कनेक्शन बनाने के लिए और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात। सेटेलाइट में इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये खराब नहीं होगा। ये ज़ेवरात बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब मकामी ज़ुबान में रेतली चोटी है, और ये एक कदीम ज़बान का नाम है। आतिश फशां
तवील अरसे से पाकिस्तान के मादनियों से भरपूर खितों के तौर पर जाना जाता है। सोने की कानों में तांबे की कानों और शेल गैस के ज़खायर की तार इसमें तकरीबन 5.9 बिलियन वजूद है। जो टन इसे सोने और तांबे का दुनिया का 5वां बड़ा ज़खीरा आपको समझा जाता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमीनियम आमतौर पर बॉक्साइट आपका तलछट पत्थरों में पाया जाता है, जिसमें एल्यूमीनियम का एक बहुत बड़ा मटेरियल होता है। बॉक्साइट चट्टान बड़ी हद तक आपका हाइड्रेट्स एल्यूमीनियम ऑक्साइड्स के मरकब पर मुश्तमिल होता है और ये एल्यूमीनियम का प्रिंसिपल एक ऐसा एसिड है। एल्यूमीनियम ज़मीन में सबसे ज़्यादा प्रचलित धातु अंसर है। क्रिस्ट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नॉन फेरस धातु एल्यूमीनियम पर मुश्तमिल चट्टानें पाई जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, बस्ती, साल्ट रेंज और लोरा लाइन में बलूचिस्तान का जिला पाकिस्तान में बॉक्साइट के कुल ज़खायर का तखमीना लगभग 74 मिलियन टन और सालाना पैदावार में 22,000 मेट्रिक टन पाया जाता है और ये एक सबसे बड़ा आपका एक मादनी ज़खायर का बहुत ज़रिया समझा जाता है। इसके अलावा आपके मादनी ज़खायर हैं जिसमें मिलियन टन के मेयार सालाना पैदावार जो होती है और इसका एक आपको टेबल दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सा मिनरल आपको किस किस रिसोर्स से कौन सी क्वालिटी और कौन सी इसमें एनुअल प्रोडक्शन हो रही है उसका आपको चार्ट दिया गया है। इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल जो हैं उसमें क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। यानी कि गैर धाती जो आपके जिसमें रॉक सॉल्ट हेलेटाइट और रॉक सॉल्ट हेलेटाइट को किस तरह देखा जा सकता है, आइए इसमें देखते हैं। और ये रॉक सॉल्ट हेलेटाइट जो है इसमें आपके जो मिनरल के मादे हैं आपको अजीम इंसान और एनिमल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको आपको कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉक सॉल्ट जो है इसको बाज़ औक़ात इसको हम आम सॉल्ट का नाम भी दे देते हैं, जो टेबल सॉल्ट के नाम पे इसमें वाज़ा इसके डिस्टिंग्विश की जाती है और केमिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है। सॉल्ट एक इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए एक अहम जोर है और इसके जो रिजर्व है इसकी रॉक सॉल्ट की शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है। सॉल्ट रेंज अखियोड़ा डिस्ट्रिक्ट झेलम पंजाब और सॉल्ट रेंज सीरीज ऑफ लो माउंटेन्स जिसमें आपकी वैलीज सिंध की वैली झेलम दरिया झेलम यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में आपके पंजाब में बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है और वहाँ पे इसको ड्राइव किया जाता और इसकी जो 1600 फुट इसकी जो है ना इसकी गहराई पाई गई है। इसके जो ज़खायर हैं और इसमें 2200 फुट की इसको एवरेज इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा और 5 to 19 माइल जो है ना इसका पूरा हुजम आपको बताया जा रहा है। इसके साथ साथ सी साल्ट हैं जिनके सतह समंदर में इसको आमतौर पर पाकिस्तान में जो इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें कराची कोस्ट शामिल है। इसमें जो पानी में इस नमक को निकाला जा रहा है और कुछ आपके जो इसके वेपोरेशन के ज़रिए इसको देखा जा रहा है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एडिटेबल साल्ट है और एडिबल साल्ट है जो कि मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स की प्रोडक्शंस के लिए समंदर के साल्ट को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपका हॉट है, जिसमें क्लाइमेट है, जिसमें ड्राई वाइंड्स हैं, लैंड आपकी अवेलेबल है। इसमें जितने भी इसके करीबी ज़राए हैं आपकी मट्टी वगैरह इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखा जाता है और इसको इसके साथ मिलाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा जो इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो आपको मुमकिन तौर पर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फ्रेश स्ट्रीम्स शामिल है, इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्शंस और नियरली आपके मार्केट में ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती हैं और ये पाकिस्तान के मिनरल्स में आपको एक बहुत अच्छा वो ज़रिया आपका बन सकता है। इसके साथ साथ आपका जो है ना इसमें आपका जिप्सम जो है वो जिप्सम एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है जिसमें सल्फेट मादनियों पर मुश्तमिल है। हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट जिसको फॉस्फेट में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद में सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पैरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, कागज पेंट के लिए भी ज़रूरी है और रबड़ की सतह जिप्सम में एक तवील अरसे से तमीराती मवाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के जिप्सम के वसीह ज़खायर मौजूद है जो तकरीबन इससे ज़्यादा है मिलियन टन। पाकिस्तान में ज़्यादातर 350 जिप्सम क्योड़ा के नमकीन इलाकों में पाया जाता है। डंडोर, दाऊदखेल और कादराबाद रोडी में जिप्सम में कुछ दुकानें भी है। कुहाड़, डेरा गाजी खान, लोरालाई और सीपी के मकामात पे इसको अक्सर पाया जाता है और इसके ज़खायर मौजूद हैं। लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि चूना पत्थर आपकी जो है ना वो सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम तिलछट और चट्टान कहा जाता है बने तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल है जिसको CaCO3 के तौर पर जाना जाता है। कैल्साइट की शक्ल कैल्शियम कार्बोनेट असल में जानदारों के जरिए तैयार किया जाता है। बाद में इसमें कुछ समंदर के पानी में हल चलाया जाता है और बाकियात और तेज कार्बोनेट चूना पत्थर की जिरहुल का तकरीबन 10% बनता है और तमाम तलछम पत्थरों का चूना पत्थर भी काफ़ी तजारती अहमियत रखता है। चूना पत्थर में अफजुदा समुद्री पानियों के भी अमल से फास्फेट खाम का बुनियादी जरिया है। खाद की सनत के लिए
मटीरियल जो पत्थर एक इंतहाई मुफीद मादनियात है, जो कि ग्लास, साबुन, स्टील, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, चबाने वाली पान, चून और सोडा ऐश, ये भी एक ब्लास्ट एफरेंस में लोहा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लोहे से निजात को दूर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आपका मार्बल है, जिसको संगे मरमर बोलते हैं। संगे मरमर है एक मेटाफोर की चट्टान है जो चूने के पत्थर से तैयार होती है। ज्यादातर मवाद कैल्शियम कार्बोनेट के एक क्रिस्टल शक्ल डोलोमाइट ये अक्सर इस्तेमाल होता है मुजस्मे के तौर पर, तमीराती मवाद, यादगारों, अंदरूनी सजावट, बहुत से दूसरे मकासद के तजारती तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। चट्टानें इसमें कैल्शियम से भरपूर हो सकती हैं। पॉलिश पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रंगों में संगे मरमर का काफी बड़ा जखीरा मौजूद है और कुछ हो भी सकता है। दुनिया में बेहतरीन मेयार के मार्बल का मुकाबला करें तो मिलागोरी खैबर में जमा है। एजेंसियां अपने आला मेयार के लिए मशहूर हैं। स्वाबी में सफेद संगे मरमर भी पाया जाता है। जिला मर्दान और स्वात में सफेद के अलावा पाकिस्तान में संगे मरमर बड़ी तादाद में पाया जाता है, जिसमें बेशमूल सरमई, पीला, भूरा, चाकी के अलावा सुलेमानी संगे मरमर भी पाया जाता है। बलूचिस्तान और गर्म चश्मों के जमा होने का नतीजा इसको अक्सर समझा जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है मोटे या दरमियाने दाने वाले दखल अंदाजी करने वाली एग्जाइट चट्टान जो कि क्वार्टरेज से भरपूर होती है और फील्ड स्पायर की जमीन की परत की सबसे आम टूने तक चट्टान है, जिसको ठंडक से बनाई जाती है। गहराई में मैग्मा की हमार ब्लॉक के तौर पर इमारत के तौर पर इसको लिया जाता है और इसके इस्तेमाल की वजह से ग्रेनाइट की खुदाई एक आम सन सरगर्मी है जो कि खास तौर पर मापा नहीं जाता। बिलियन टन से ज्यादा ग्रेनाइट 1000 इसमें ज़खायर का तखमीना आमतौर पर लगाया जाता है। सुर्ख ग्रेनाइट जो है पाकिस्तान में सियासत में सब्ज आपका सुनहरी रंग इसमें पाए जाते हैं। गिलगित, चित्राल, स्वाबी, कोस्तान, नगरबाद, चागी और मनसेरा और मलाकंड सवात नगरबार और इसमें मुल्क के काबिल अमल ग्रेनाइट के जराए मौजूद हैं और ये जमीन के शुमाल गिलगित रीजन को भी ज़ाहिर करते हैं और इस तरह बहुत बड़ा हिस्सा इन इलाकों में ग्रेनाइट का पाया जाता है। आला मेयार के ज़खायर का जो वादा है अजीम ज़खायर का वो किस्म है आपके मिनरल रिजर्व, क्वालिटी और एनुअल प्रोडक्शन जो हो रही है इन इलाकों में ये आपको पाया जा रहा है। आला मेयार के ज़खायर का जो एक अजीम जगह है जिसमें मादनी ज़खायर मिलियन टन सालाना पैदावार जो आपको हो रही है, इस चार्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका है नेक्स्ट मिनरल फ्यूल, यानी कि आपका मादनी जो ईंधन है जिसमें सबसे पहले आपका कोल है और कोल में क्या है कि कोयला एक ऐसा स्याह या बुरे सख्त जो आपका ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक जिनके तिरछट चट्टान वाली एक ऐसी ईंधन है जिसको जलाया जाता है। कोयला एक ऐसे अनासर के मतगय्यर मकदार है जिसको ज्यादातर कार्बन बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कोयला बनता है। अगर पौधे के मुर्दा मादे के जवाल पजीर हो और लाखों सालों से ज्यादा गहरे दफन की गर्मी और दबाव कोयले में बदल दिया जाता तो एक फुसल ईंधन के तौर पर गर्मी कोयला के लिए जलाया जाता है। दुनिया के बुनियादी तवानाई के तकरीबन 1/4 और उसकी बिजली का 2/5 हिस्सा फराहम करता है। कुछ लोहे और फौलाद की तैयारी और दीगर सनती अमल को लाया जाता है। कोयला बुना जा सकता है ऐसी जगह पर जहां बहुत गर्म किया जाता है जिसे ऑक्सीजन न हो। कोक बनाने के लिए कोक इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके एसिड से धातुओं को कम स्मेल्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो आपको ईंधन के तौर पर दिखाया जाना चाहता है। सनती इनकलाब, लेकिन अब इसकी अहमियत ईंधन के तौर पर कम हो जाती है। कोयले की मुख्तलिफ अकसाम, पौधों के मवाद और रेंज की अकसाम में फर्क है जो कि जहां से पैदा नजासत कोयले के 4 अहम अकसाम है, पेंट, लगनाइट, वेनोटाइट्स और एंथ्रासाइड है। पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर नाक़्स मेयार की लगनाइट और ज़ेली वेनामेट्स डेंटा के तौर पर है जिसको तीसरी मुद्दत के तौर पर इस्तेमाल किया। इस खित्ते में कोयले की कान गुनी 1887 में शुरू हुई जो कि इसमें 3 बड़े पाकिस्तान में पैदा करने वाले ज़खायर उसमें पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका सॉल्ट रेंज और मकड़वार कोल फील्ड्स है। नंबर 2 क्वेटा कोल फील्ड्स है। नंबर 3 ज़ीरी सिंध कोल फील्ड है। सॉल्ट रेंज और मकड़वार फील्ड में क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें है कि सॉल्ट रेंज में ये कोयला मशरकी और वस्ती हिस्सों में पाया जाता है। मरबा किलोमीटर तकरीबन 260 पे मुहित है। आम बरूदी सुरंगें डंडोत इसमें शामिल है जो कि जिसका म्यार सल्फर और राख ज्यादा बनाया जाता है। नंबर बी में आपका क्वेटा कोल फील्ड्स में कोयला ये 3 बड़े कोल फील्ड्स पर मुश्तमिल है। पोस्ट, शारीगर, नगाई कोल फील्ड, सोरेंज, तिगारी कोल फील्ड और मच कोल फील्ड इसमें वाक़ है। कोयटा से 80 किलोमीटर के अंदर दाहोस्ट श्रीगाई कोल सेल फील्ड है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कोयला फील्ड होस्ट श्रीगाई हरनाई कोल फील्ड है और पुर पर है जो कि 210 कोयला दूसरे में पैदा होने वाला सबसे बेहतरीन कोयला है। नंबर 3 पाकिस्तान के कोयले के सोरेंज दिगारी कोल फील्ड जो है, सोरेंज दिगारी कोल फील्ड जो आपको है 16 किलोमीटर पर मुहित है और इसका एक जो खाता है जो तकरीबन 49 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है जो कि बिटुमिनस राख और सल्फर पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ द सौर रेंज है, इसमें जो आपका है वो 16 किलोमीटर कोयटा पर मुश्तमिल है और इसको 49 किलोमीटर के स्क्वायर मरबा पर वाक़ है। द मच कोल फील्ड है, इसका तकरीबन 55 किलोमीटर जो है कोयटा के जनूब में वाक़ है और इस कोल फील्ड का है जो अंदरूनी इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत करीब तरीन
सतह के साथ आपको मिलाई जाती है, जिसको इसके साथ मिलाया जाता है। और ये जो कोल फील्ड है इसको कंपैरेटिवली द फील्ड कवर्स एन एरिया, आप 40 इसका जो एरिया है 40 स्क्वायर किलोमीटर का वो इसको कवर कर रहा है। द लोअर सिंध कोल फील्ड में आपका 96% जो है टोटल कोयला जो तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में इसको पाया गया है, जो कि 4 आपका 4 लोअर सिंध कोल फील्ड आपका वजह कहलाता है, जिसमें जिम्पर, आपका लखाड़ा, ठट्ठा एंड थर में ये वाक़ है। और जिम्पर में जो जनूब हैदराबाद में वाक़ है, इसको 900 स्क्वायर किलोमीटर का पाजी मबनी है। और ये जो कोयल है आपको इसकी पुअर क्वालिटी है। और लखाड़ा कोल फील्ड जो आपका नॉर्थ में वाक़ है हैदराबाद के, और इसके जो रिजर्व है 60 मिलियन टन यहाँ पे वाक़ है। और ये जो कोल है आपका लिग्नाइट कहलाता है। पाकिस्तान में कोल जो इस्तेमाल हो रहा है थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आपके ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल डोमेस्टिक ज़रूरियात के लिए 185 बिलियन टन जो है ना, और 175 बिलियन टन जो आपको कोयला पाकिस्तान में एस्टिमेटेड एक अंदाजे के मुताबिक पाया जा रहा है, जो कि आपकी कोल फील्ड आपको इसमें पूरा नहीं कर सकती। और प्रेजेंटली आपका जो कोल है वो आपका माइन किया जा रहा है बलूचिस्तान में, खोस्ट में, शरंग, डिगान, अब अमच, बलवान और हनाई पंजाब कोल माइनिंग एरिया, जिसमें डंडोत, पड और मगरबाल के इलाके शामिल है, वहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। और यहाँ पे इसके कोई रिजर्व भी आपको दिखाया गया कहाँ कहाँ वाक़ है, इसको भी आप देख के इस चार्ट को नॉलेज में इजाफा कर सकते। इसके अलावा नेचुरल गैस है, जिसका आपका एक कलरलेस चीज़ है, और इसको फ्लेम्बल गैसेस का नाम दिया जाता है। हाइड्रोजन इसमें शामिल होता है, मेथीन और ईथन के ज़खार इसमें पाए जाते हैं। और ये फ्यूल जो है इसको एसोसिएट किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के क्रूड ऑयल से, फुशल ऑयल से, नेचुरल गैस से इसमें इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी इसको जनरेट किया जाता है, हीटिंग एंड कुकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में प्लास्टिक्स वगैरह के ज़रूरी जो केमिकल प्रोडक्ट बनाती हैं उनमें इसको फर्टिलाइजर और डाइज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और 1952 के इसका आगाज किया हुआ था बलूचिस्तान से, और सुई गैस के मकाम पर इसको स्टार्ट किया था। और कमर्शियल जो इसकी एक्सप्लोइटेशंस है नेचुरल गैस की, वो सुई गैस के फील्ड में, जिसको 1955 से इसको फाइनलाइज किया गया था। और सुई गैस के इस फील्ड में जो ज़्यादातर ज़खायर पाकिस्तान के 89 जो आपको इंस्टॉलेशन की गई है, जिसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है। और सुई गैस के इस फील्ड में 60% ऑफ पाकिस्तान की जो गैस की प्रोडक्शन है, और इसकी जो रिमेनिंग जो इसके रिजर्व हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक 2 ट्रिलियन क्यूबिक फुट लगाया गया है। और डेली जो इसकी प्रोडक्शन है 400 मिलियन क्यूबिक फुट है, जिसको ऑपरेटर निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान पेट्रोलियम में अपना रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ जो गैस है कमर्शियल इस्तेमाल के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो रिजर्व है जिसमें नेचुरल गैस में पाए जाते हैं खैरपुर, आपकी मजरानी, साड़ी, कंडल कोट, सारंग, सिंध, और इसके साथ साथ नेचुरल में पाया जाता है डडोक, पीरक, डलोन, माइल एंड पंजाब में भी इसको तलाश किया गया। इसके जो टोटल जो कुदरती गैस के रिजर्व पाए जाते हैं, जिसमें 31 ट्रिलियन क्यूबिक फुट है, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये कुदरती गैस के ज़खायर हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं इसको आप देख सकते हैं, जिसमें खाम तेल भी पाया जाता है, गाढ़ा और स्याह मादा भी होता है। ये बुनियादी तौर पर मवाद है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है। पेट्रोलियम ज़मीन पर चट्टानों और आपका कंटिन्यूस शेफ ऑफ शोर पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत में इजाफा होता जा रहा है। गलबा इसका जो इक़्तिसादी अहमियत है दुनिया का सबसे अहम ईंधन का जरिया बन चुका है, और तकरीबन 38% तवानाई और पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल कीमियाई मसनूआत जो पेट्रोलियम, कुदरती गैस या दीगर हाइड्रोकार्बन से बनती है। मोटी काली कीचड़ को साफ करने के दौरान इसको बहुत से केमिकल्स निकाले जाते हैं। कॉस्मेटिक्स, खाद, पेंट और अद्वियात के तौर पर इसको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल में अल्कोहल, जरासीम, कुछ अद्वियात, मसनूई रबड़, डिटर्जेंट, मंशियात, दबाकाखेज मटीरियल, कीड़ेमार अद्वियात, खुशबू, प्लास्टिक और टेक्सटाइल फाइबर पेट्रोलियम को अलग कर दिया जाता है। ऑयल रिफाइनरी में इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तौर पर दिया जाता है। ज़्यादा मुफीद मरकब अलहदा करने के लिए केमिकल पेट्रोलियम के अहम मसनूआत में पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता, मिट्टी का तेल और मोम वगैरह इसमें शामिल है। इसके साथ साथ कोयला जो है, जिसको तार वगैरह भी कहा जाता है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के कैम्प के बाद 1975 में इसकी जो तलाश है वो
شروع ہو گئی تھی، اور جو کہ ایک پٹوار سطح مرتبہ ایک قدیم ہے معدنی تیل کی پیداوار کے ایک علاقہ ہے جہاں بلکسر کوٹ میں تیل کے کنویں واقع ہیں۔ ڈلیان جو امیر موال اتوت اور کوٹ سارنگ میال آدی اور غازیاں زیریں سندھ میں تیل کی پیداوار کے اہم علاقے ہیں، جس میں خاصیتی ٹنڈوالا یار زمزمہ ہے۔ یہ ذخائر ملکی تیل کی طلب کو پورا کرنے کے عمل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معدنی ایندھن کے ذخائر جس میں آپ کی جو سالانہ پیداوار جو ہوتی ہے اس میں 185 آپ کے ارب ٹن کوئلہ میں ہے، اور میٹرک ٹن آپ کا خام تیل ہے، اور یہ آپ کی جو ریزروز ہیں کول ہے، کروڈ آئل، نیچرل گیس آپ کی پروڈکشن ہے اور آپ کی کوالٹی ہے جو کہ آپ کو پائے جاتے ہیں، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا چیپٹر 9 جس میں آپ کے تمام جو آپ کی منرلز تھے مطابق چیزیں تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ سیلف اسسمنٹ کو اچھے سے بیبلیوگرافی ہے کہ اس چیپٹر کو کہاں سے آرٹیکل سے اٹھا کر آپ کے لیے تیار کیا گیا، اور یہ تھا آپ کا جو ہے نا وہ لیکچر 9 جس میں منرل ریسورسز آف پاکستان کو ڈسکس کیا گیا، اور یہ یونٹ 9 تھا اور آخری لیکچر تھا، اور یہ بی ایس بی ایڈ ایم ایس سی لیول جغرافیہ پاکستان جس میں کورس کوڈ 4655 8663 9351 یہ تینوں کورس کو جغرافیہ پاکستان میں اس میں آپ کو کور کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، اور اس چینل پہ آ کے لیکچرز کو آپ مستفید ہوں۔ سپیڈ آپ کو تیز لگے گی لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اس کو 2 3 4 مرتبہ سنیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی اس کی سمجھ آ جائے گی، اور جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ آسانی سے گو تھرو ہوں گے۔ فری آف کاسٹ لیکچر اویلیبل، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہن بھائی جو آپ سے چھوٹے ہیں، 9ویں 10ویں کے ہیں، یا ارد گرد کے ماحول میں جو غریب طلبات رہ رہے ہیں، آپ ان کو ریفر کر سکتے ہیں یہ چینل، کیونکہ فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کے لیکچر، کمپیوٹر سائنس کے لیکچر جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کریکلم ہے اس کے فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، وہ ان کو جوائن کروانے کے بعد غریب طلباء و طلبات کو بتانے کے بعد وہ بھی لیکچر یہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور باری برکم فیس جو ادا کر رہے ہیں اپنی اکیڈمیز میں اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ایک اور بک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔